बोलिए श्री वराह भगवान की जय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। महातपा उवाच तस्मिन् निवसतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्ठिनः चुकोपगौरीदेवस्य पितुर्वैरमनुस्मरन् चिन्तयामास देवस्य अनेनापकृतं पुरा यज्ञो विध्वंसितो यस्मात् तस्माच्चान्यतनुमहम्। महातपा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त स्थान कैलाश पर्वत पर परमेष्ठ रुद्रदेव ने निवास करने पर अपने पिता और रुद्र के वैर करने को स्मरण कर गौरी रुष्ट हो गई। इस प्रकार कि विचार करने लगी कि जहाँ से इन रुद्रदेव ने पूर्व काल में दक्ष का अपकार एवं यज्ञ का विध्वंस किया था, अतः मुझे अन्य शरीर धारण करना चाहिए। तो यह भी एक और नया कारण मिलता है कि माताजी किस प्रकार अन्य शरीर धारण करने की इच्छा की, जिसमें और भी था कि जब सीता माता का रूप धारण कर लिया था उसके बाद भी उन्होंने ऐसा ही विचार किया था। तो ये एक और कारण मिलता है वराह पुराण में 22वां अध्याय। अतः अब मुझे अन्य शरीर से तप द्वारा रुद्रदेव की आराधना कर उनके भार्या के रूप में उनके घर में जाना उचित है, क्योंकि वैर के कारण जिनके बांधव नष्ट हो गए हैं उन अपने पिता दक्ष के घर में मैं कैसे जा सकती हूँ। इस प्रकार विचार कर रुद्र की भार्या और दक्ष की कन्या सुंदरी गौरी तपस्या करने के लिए विशाल पर्वत हिमालय पर चली गई। वहीं पर वह बहुत काल तक अपने शरीर को क्षीण करने का प्रयास करने लगी। फिर अपनी ही शरीर की अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जलाकर शैलपुत्री हो गई। इस तरह उन कल्याण स्वरूपा ने उमा महाकाली के नाम से हिमवान के घर में सुंदर शरीर पुनः धारण कर लिया। फिर त्रिलोचन रुद्रदेव को स्मरण करते हुए यह संकल्प ले लिया कि वह ही पुनः मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तपस्या प्रारंभ की, फिर उग्र तप करने लगी। इस प्रकार हिमालय पर्वत पर उन देवी के द्वारा उग्र तप करते रहने पर बहुत काल के बाद उन देवी गौरी के द्वारा आराधित होकर उनके आराध्य देव महेश्वर एक कृश शरीरधारी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में लड़खड़ाते हुए कदम चल के उन देवी की कुटिया पर पहुँचे। अत्यंत कठिनाई से उन देवी के समीप आकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगे कि हे भद्र, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझ ब्राह्मण को भोजन प्रदान करो। तत्पश्चात इस तरह कहे जाने पर वह हिमपुत्री भद्रा सुंदरी उमा ने कहा, हे विप्र, आप ब्राह्मण को भोजन करने योग्य फल आदि प्रदान करूँगी। हे विप्र, शीघ्र स्नान करे और फिर इच्छा के अनुरूप अन्न आदि ग्रहण करो। इस प्रकार कहे जाने पर वह स्नानेच्छुक ब्राह्मण नज़दीक में ही स्थित महानदी गंगा में स्नान हेतु उतरा। अर्थात भगवान शिव उस ब्राह्मण रूप में थे और वह उस नदी में उतरे। जिस समय ब्राह्मण वेशधारी रुद्र स्नान करने के हेतु गंगा में प्रवेश किया था कि वह स्वयं ही उस समय मायामय महाभयंकर भीम रूप मकर का रूप धारण कर उस दुष्ट मकर से उस ब्राह्मण को ग्रसित करवा दिया। अर्थात खुद की माया से उस मकर द्वारा स्वयं को ग्रसित कर दिया। इस तरह बलवान मकर से स्वयं को पकड़वा कर रुद्र रूपधारी वृद्ध ब्राह्मण अपने वृद्ध शरीर को दिखलाते हुए गौरी से इस प्रकार कहने लगे कि हे कन्ये, महान अनर्थ हो गया, रुष्ट मत हो। जब तक यह मकर मुझे नष्ट करे दौड़ कर आओ और मुझे बचा लो। उस समय इस प्रकार ब्राह्मण कथित वाक्य को सुनकर कन्या पार्वती ने सोचा कि मैं तो हिमवान को
पितृभक्त से, पितृभाव से तथा श्री शंकर को पतिभाव से स्पर्श करती हूँ, किंतु इस समय तपस्या पवित्र हुई मैं इस ब्राह्मण को किस प्रकार स्पर्श करूं? यदि जल में मकर द्वारा पकड़े गए इस ब्राह्मण को नहीं खींच लेती हूं तो निश्चय ही मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इस परिस्थिति में अन्य प्रकार के पर पुरुष स्पर्श जन्य या आदि पाप का परिमार्जन तो कर सकती हूँ, पर ब्रह्महत्या रूप अधर्म का नहीं। इस तरह सोचती हुई पार्वती माता शीघ्रता से इस ब्राह्मण के समीप चली गई। फिर वह डरती हुई शीघ्रता से गई और हाथों से उस ब्राह्मण को पकड़कर जैसे ही जल के भीतर से बाहर से खींची, उस समय वैसे ही भूतपति हर स्वयं, जिसकी आराधना हेतु वह शैलपुत्री उग्र तपस्या कर रही थी, वहीं सदाशिव भगवान रुद्र उसके बाहु में लटके हुए थे। भगवान उनके हाथों में थे। इन्हें देखते ही पार्वती अपने पूर्व चिंतित त्याग को स्मरण कर लज्जित हो गई। तत्पश्चात अत्यंत सुंदरी पार्वती ने लज्जा से कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह उस गौरी को चुप हुआ देखकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भद्रे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कैसे छोड़ सकती हो? इस तरह हे भद्रे, तुम मेरे पाणी ग्रहण को निरर्थक कर दोगी तो आहार के लिए मुझे ब्रह्मा की पुत्री से ही कहना पड़ेगा। यह परिहास नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर वह लज्जित परात्पर देवी पार्वती ने भी हंसते हुए ये कहा कि हे देव देव त्रिलोकेश त्वदर्थोऽयं समुद्यमः प्राग्जन्माराधितो भर्ता भवान देवो महेश्वरः। हे देवादिदेव त्रिलोकेश, आपके ही लिए मेरा यह तपस्या रूप उद्यम है, जो कि पूर्व जन्म में आराधित आप महेश्वर ही मेरे पति है। इस समय भी आप मेरे पति हैं, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता है। किंतु इस समय पर्वतराज हिमालय का मेरे ऊपर अधिकार है, अतः मैं उनके पास जाती हूँ। आप उनकी आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात मेरा विधान पूर्वक पानी ग्रहण कर सकेंगे। तत्पश्चात इस प्रकार कहकर सुंदरी पार्वती हिमवान के पास आकर खड़ी हुई, उनके सम्मुख हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार से कहने लगी, इस जन्म में पूर्व जन्म से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले रुद्र ही मेरे पति है। इस समय गति प्रदान करने वाले उन्हीं रुद्र की मैंने अपनी तपस्या द्वारा आराधना की है। हे विश्वेश शंकर, ब्राह्मण वेश धारण कर मेरे तपोवन में पधारे और भोजन की याचना की, स्नान कराओ। इस तरह मेरे कहे जाने पर गंगा के तट पर गए। वहाँ पर मकर ने वृद्ध शरीर वाले ब्राह्मण रूप धारण करने वाले शंकर को पकड़ लिया। तब उन्होंने अब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मण के लिए अनर्थ हुआ इस तरह से कहा। तत्पश्चात ब्रह्म हत्या के भय से मैंने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। हाथ पकड़ते ही शंकर ने अपना शरीर स्वरूप प्रदर्शित कर दिया। फिर वह देव शंकर ने पाणी ग्रहण किए हुए मुझसे कहा कि हे तपोधन देवी, आप अन्य कुछ विचार न करें। उन महात्मा शंकर के इस प्रकार से कहे जाने पर मैं उन देवेश को समझाकर आपके पास आपसे आदेशित होने आई हूँ। अब जो कुछ उचित मार्ग या कार्य हो उसे आप शीघ्र अपनाएं। फिर इस तरह की वार्ता को सुनकर शैलराज ने प्रसन्नता के साथ यह कहा कि धन्य हुई सुमुखी मेरी पुत्री, अब तुम सुनो। हे पुत्री, इस संसार में मैं भी धन्य हुआ, क्योंकि जिसके जामाता साक्षात स्वयं हर रुद्र होने वाले हैं। हे पुत्री, तुमने तो हमें संततिवान और देवताओं के मस्तक पर स्थापित कर दिया। स्थीयतां क्षणमेकं तु यावदागमनं मम एवं मुक्त्वा ततो राजा शैलानां ब्रह्मणोऽन्तिकम्। ठीक है, तुम अब कुछ पल ठहरो, तब तक मैं आता हूँ। इस प्रकार कहते हुए पर्वतराज हिमवान
ब्रह्मा के पास पहुँचे। उस समय वहाँ समस्त देवताओं के पितामह महात्मा ब्रह्मा का दर्शन करने के अनंतर उन्हें प्रणाम करते हुए पर्वतराज ने कहा, हे देव, उमा मेरी पुत्री है, आपकी आज्ञा हो तो उसे मैं रुद्र को प्रदान कर सकूँगा, अतः आप जैसी आज्ञा करें मैं वैसा ही करेंगे। इस प्रकार हिमवान की वार्ता को सुनकर देव सन्निधिवान लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक मन से कहा कि हे पुत्र, जाओ और उस कल्याणी को रुद्र की सेवा में प्रदान कर दो। इस तरह से ब्रह्मा द्वारा आदेश प्राप्त शैलराज जल्दी जल्दी अपने घर जाकर देवों, ऋषियों, सिद्धजनों को शीघ्र आमंत्रित करने के उपक्रम की तैयारी में जुट गए। फिर वे तुम्बुर, नारद, हाहा, हुहु नाम के गंधर्वों, किन्नरों, राक्षसों, असुरों आदि का भी उनके यहाँ जा जाकर आमंत्रित किया। पर्वतों, नदियों, शैलों, वृक्षों, औषधियों, छोटे पहाड़ों, संगमों, स्थानों आदि ने भी आमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रस्तर मूर्ति के रूप में शंकर संग हिमालय की पुत्री का विवाह देखने हेतु प्रस्तुत हुए। महाराज आगे कहते हैं, उस समय विवाह हेतु पृथ्वी को ही विवाह वेदिका बनाई गई, सप्त सागरों को ही कलश के रूप में स्थापित किया गया, जहाँ दीपक के रूप में सूर्य और चंद्र को आवाहित किया गया तथा नदियाँ जल प्रस्तुत करने के काम को भली भांति संपन्न करने में व्यस्त थी। इस प्रकार विवाह कालिक पूजन सामग्री की उपलब्धि कर लेने के बाद शैलराज ने मंदराचल को रुद्र के पास भेजा। फिर तो मंदराचल के आवाहन करने पर परमेश्वर शंकर जल्दी ही विवाह कार्य हेतु प्रस्तुत हुए तथा सविधि उमा का पानी ग्रहण किया। इस प्रकार उस वैवाहिक उत्सव में पर्वत और नारद दोनों ने गीत गाने का काम किया, सिद्धों ने नृत्य प्रस्तुत किया, वनस्पतियों ने अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा की एवं देवांगनाओं ने भी अत्यंत उच्च कोटि का नृत्य प्रस्तुत किया। इस शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर जलधारा के समय आत्मनिष्ठ जगत में सर्वश्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा से कन्या से इस प्रकार कहा गया, इस जगत में तुम सदा श्रेष्ठ स्त्री बनी रहो और तुम्हारा पति भी सर्वोत्तम पुरुष बना रहे। इस तरह रुद्र के साथ उमा से कहकर पितामह अपने पुर को चले गए। फिर हिमवान पर्वतराज ने जामाता शंकर की सविधि पूजन सत्कार कर उमा के साथ उन्हें विदा किया। तत्पश्चात विभूषण, वस्त्र, श्रेष्ठतम अन्न आदि प्रदान कर तथा विविध प्रकार की वस्तुओं से देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, पर्वतों आदि सभी का सत्कार पूर्वक उन्हें भी विदा कर दिया। हिमालय राज अपने जामाता श्रेष्ठ देव शंकर को अपनी पुत्री शुभानना उमा सौंपने के बाद शोक और रजोगुण दोष से निवृत्त होकर पितामह के लोक के सामान्य समान यज्ञ मंडप में विराज कर शोभायमान हो रहे थे। हे नृपोत्तम, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सृष्टि की कथा को सुनाया जिसे प्रायः सुर और असुर भी नहीं जानते। मैंने स्वयंभू दक्ष पर्वतराज के 3 जन्मांतरों में किए गए गौरी विवाह का सविधि विवेचन किया है। श्री वराह उवाच एवं सा गौरी नाम्ना तो कारणान्मूर्तिमागता संबभूव यथा प्रोक्तम प्रजापालय पृच्छते। ऋषिणा महता पूर्वं तपसा भवितात्मना। भगवान कहते हैं, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि ने प्रजापाल के द्वारा पूछे जाने पर कारणवशात मूर्ति धारण करने वाली गौरी जैसे उत्पन्न हुई उन सब का वर्णन किया था। इस प्रकार गौरी का यह सब कार्य तृतीया तिथि को हुआ था। अतः मनुष्यों को प्रत्येक तृतीया तिथि में नमक का त्याग करना चाहिए। जो कोई भी पुरुष
अथवा स्त्री इस तृतीया के दिन उपवास करता है उसे निश्चय ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अत्यंत दुर्भाग्ययुक्त पुरुष अथवा स्त्री भी यदि इस तृतीया को इस कथा का श्रवण कर नमक का भी त्याग करेगा उसकी निश्चय ही सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। लोक में सर्वदा सौभाग्य, संपत्ति, आरोग्य, कांति के सहित पुष्टि को प्राप्त करता है। इति श्री वराह पुराणे भगवच्छास्त्रे 22वाध्यायः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।